ओपन डोर यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम पहुंचे हैं समग्र विद्यालय बोरैकी। यह बोरैकी गांव नजीबाबाद कस्बे के एकदम नज़दीक जलालाबाद कस्बा है और जलालाबाद कस्बे से मिला हुआ गांव है बोरैकी। बिजनौर जनपद का यह महत्वपूर्ण गांव है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब आईएएस ट्रेनिंग के लिए कैंप करते हैं तो उसमें यह विद्यालय एक अहम भूमिका निभाता है और इस विद्यालय में कैंप किया जाता है। तो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं हाशिम भाई। हाशिम साहब, आपका स्वागत है। और धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो साहब, इसको गाँव का पूरा नाम और कुछ हल्का सा परिचय आप दीजिए। ये बोरैकी गांव है और लगभग 2,500 से 3,000 आबादी का ये गांव है और इसमें सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। दोनों कम्युनिटी के लोग रहते हैं और आपस में बहुत प्रेम भाव है देखने को यहाँ मिलता है। हाशिम साहब, ये जैसे कि समग्र विद्यालय है, समग्र विद्यालय का मतलब प्राथमिक और उच्च ये कह लीजिए जो जिसको आप 8वीं तक कहते हैं, जूनियर हाई स्कूल, दोनों को मिला करके बनाया जाता है। तो दोनों को मिलाकर के बनाने में कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर एक ही कैंपस में 2 विद्यालय हैं, 1 से 5 तक चलने वाला प्राइमरी सेक्शन है और उसी कैंपस में 6 से 8 तक चलने वाला दूसरा जूनियर सेक्शन है, तो उनको शासन ने मिला के एक समग्र विद्यालय का नाम दिया है और वही हमारा ये समग्र विद्यालय बना है। कितनी छात्र संख्या इस समय होगी? हमारे यहाँ वर्तमान में 326 छात्र संख्या है और पढ़ाने वाला स्टाफ टोटल 9 का स्टाफ है। 9 शिक्षक हैं और 326 छात्र हैं और 8 कक्षाएं हैं। जी, 1 से 8 जी। ऐसे समझिए 1 से 8 कक्षाएं। हाँ जी। तो एक कक्षा को एक ही अध्यापक मिल पा रहा है। खैर, पिछले साल क्या संख्या रही होगी यहाँ? पिछले साल 287 संख्या थी। संख्या बढ़ी है? जी, बढ़ी है। अब क्या लग रहा है? अभी तो एडमिशन चल रहे हैं। अभी भी है, कुछ लोग एडमिशन कराने के लिए कह रहे हैं। आज भी मैंने एक बच्चे का एडमिशन लिया है कक्षा 1 में। हाँ, तो कुछ बच्चे अब आने वाले हैं और हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी संख्या इस साल 350 से ऊपर चली जाएगी। वेरी गुड। हाशिम साहब, एक बात जानना चाह रहा था मैं। 9 अध्यापक हैं, 8 कक्षाएं हैं और 326 वर्तमान में बच्चे हैं। तो ऐसे में बच्चों को विद्यालय तक लाना, उन बच्चों को जो अभी विद्यालय नहीं आए हैं उनसे संपर्क साधना, अभिभावकों से संपर्क करना, इसमें बड़ी दिक्कतें आती होंगी? नहीं, दिक्कत आती हैं, लेकिन अब तो हमारा रोज़मर्रा का हिस्सा बन गया है ये आने का। जाते हैं, प्रधान जी को साथ लेके जाते हैं, एसएमसी के सदस्यों को साथ लेके जाते हैं, डोर टू डोर संपर्क करते हैं। जो बच्चे स्कूल में पंजीकृत हैं और किसी वजह से नहीं आ रहे हैं, उनको स्कूल लाने के लिए हम कोशिश करते हैं प्रधान जी के माध्यम से, एसएमसी के सदस्यों के अध्यक्ष के माध्यम से, और उनको हम स्कूल लाते हैं। टाइम टू टाइम उनके अभिभावकों से संपर्क करते हैं और उनको इस बात के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप भी विद्यालय में आइए और बच्चों की पढ़ाई का स्तर आप देखिए। एक बात है, जब आपके विद्यालय में बच्चा आता है तो वो कक्षा 1 में एडमिशन लेता है। कक्षा 1 से पहले आंगनवाड़ी की व्यवस्था है, जिसको प्ले की तरह से जाता है। वहाँ ABCD सिखाना, क ख ग सिखाना, 1 2 3 सिखाना, ये सारी चीज़ें चलती है। तो जब आपके यहाँ बच्चा एडमिशन लेता है तो उस समय पर क्या वो सीख करके आता है इतनी सारी चीज़ें? नहीं, सारे बच्चे नहीं सीख के आते। उसमें से अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमें वो प्री प्राइमरी वाली एजुकेशन कक्षा 1 में देनी पड़ती है। अब उनको हम बच्चों को 1 2 3 1 2 3 ये सब ABCD सिखाने पड़ता है। अगर बच्चा आंगनवाड़ी सेंटर से, केंद्र से ये सब सीख के आए तो एजुकेशन को हम और ज़्यादा ऊपर ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ यही आती है कि आंगनवाड़ी केंद्र से जो बच्चा आता है उसमें से अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ABCD का ज्ञान भी ठीक से नहीं होता। अच्छा, आंगनवाड़ी केंद्र की जो सहायिकाएँ या कार्यकर्त्रियाँ होती हैं वो तमाम सर्वेक्षणों में लगी रहती हैं, परिवार गणना या तमाम चीज़ें होती हैं, महिलाओं से संबंधित होती हैं, कन्याओं की गणना होती है, बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो उसी तरह से वर्तमान में अगर देखा जाए
तो प्राथमिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षक भी तमाम सर्वेक्षणों में लगा दिए जाते हैं। तो ऐसा क्या अपने यहाँ विद्यालय से भी लोग जाते हैं उन सर्वेक्षणों में भाग लेते हैं? नहीं, सर्वेक्षण में एक तो हाउस होल्ड सर्वे होता है, उसमें हमारे अध्यापकों की ड्यूटी लगती है यहाँ से। इसके अलावा जब भी चुनाव आता है तो हर साल सितंबर के महीने में बीएलओ की ड्यूटी के लिए कम से कम 2 टीचर्स की ड्यूटी यहाँ लगा दी जाती है। तो उससे शिक्षा में व्यवधान तो पैदा होता ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन शासन का आदेश है, शासन के इस तरह से हमें चलना पड़ेगा। शासन जो कहेगा वो तो हम काम करेंगे ही। वो तो काम करने ही हैं और दूसरे विभाग भी करते ही हैं। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे 8 कक्षाएं हमारे यहाँ हैं, सेक्शन तो अलग अलग नहीं होंगे, सीधे सीधे कक्षाएं। जी जी। तो उसमें अभी कितने शिक्षकों की आवश्यकता और आप अनुभव कर रहे हैं ताकि एजुकेशन और अच्छी हो? देखिए, विद्यालय में कक्षा 6, 7, 8 के लिए हमारे यहाँ आज भी कोई गणित का टीचर नहीं है। सिर्फ हमारी साइंस की मैडम हैं, वो गणित और साइंस वो देखती हैं, वो पढ़ा लेती हैं। अगर हमारे यहाँ गणित के टीचर्स की व्यवस्था हो जाए और एक इंग्लिश का टीचर हमारे यहाँ आ जाए तो हम और ज़्यादा अच्छा जो है अपने समग्र विद्यालय बोरेगी के छात्रों को बना सकते हैं। ये मांग तो की होगी आपने हाँ। अपने अधिकारियों से? जी जी, हम टाइम टू टाइम मांग करते रहते हैं। हम एक भेजने वाले हैं, एक बीएसए साहब को एक टीचर्स के लिए भेजने वाले हैं। जैसे ही नई नियुक्ति होगी हमें आशा है कि हमारे बीएसए सर जो है हमारी बात मानेंगे और वो यहाँ एक गणित और अंग्रेज़ी का अध्यापक जो है यहाँ भेज देंगे। हाशिम भाई, देखिए बीटीसी या बीएड करने के बाद बीटेड का एग्ज़ाम होता है, तमाम टेस्ट क्वालिफाई गाँव में भेजा जाता है और अब पहले जैसी स्थिति तो रही नहीं। आज क्वालिफाइड शिक्षक है और वो पढ़ाना भी चाहता है। दूसरी बात ये कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है। भारत गाँव में निवास करता है, इसी गाँव से भविष्य भी भारत का निकालना है। तो भारत का भविष्य निकालने के लिए शिक्षकों की कमी की बात है। इसके अलावा और ऐसे क्या प्रोग्राम हो सकते हैं जिनसे हम अच्छा युवा दे सकते हैं, अच्छा छात्र दे सकते हैं या देश का अच्छा भविष्य दे सकते हैं? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भारत गांव में ही रहता है और अधिकांश अच्छा, आपके यहाँ आईएएस आते हैं ट्रेनिंग के लिए, एक अलग आपका पक्ष है, वो आते हैं, हमने भी देखा है पहले। तो वो विद्यालय को किस दृष्टिकोण से देखते हैं और विद्यालय में क्या वो सहयोग करते हैं कुछ बच्चों के साथ या अध्यापकों के साथ, कुछ ऐसा जो जिससे मॉडिफिकेशन हो सके? हाँ, जब वो आते हैं, आए पिछली बार 7 आईएएस हमारे यहाँ आए थे, तो उन्होंने बच्चों से बात की, टीचर्स से भी बात की और उन्होंने ये कहा कि हम इस शिक्षा को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, बच्चों को हम कैसे सिखा सकते हैं। उन्होंने सब टीचर्स को बैठाया और सब टीचर्स को बैठा के बताया कि हम एजुकेशन को, शिक्षा को बच्चों तक कैसे पहुंचाएं, उनका स्तर जो है कैसे सुधारें या उनको हम कैसे इनवाइट करें स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए हैं। तो उन्होंने ये सब कुछ हमें बताया और उसी पे हम लोग चल रहे हैं। और इसके अलावा शासन की जो एक मंशा है कि उन्होंने डीएम साहब का ये पहले गांव गोद लिया हुआ है डीएम साहब का, तो डीएम साहब भी यहाँ टाइम टू टाइम पिछले टाइम आते रहे हैं। और अब तो शासन की बहुत अच्छी योजना है कि एमपी एमएलए अफसर एक एक गांव को, एक एक स्कूल को गोद लेंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले भविष्य में हमारी शिक्षा की जो स्थिति है और बहुत ज़्यादा सुधरेगी। आपके यहाँ नॉन एजुकेशन बच्चों के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए कोई नवाचार या कोई खेल कूद या कोई उस तरह की चीज़ें, वो किस तरह के प्रोग्राम आप चलाते हैं? नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे यहाँ जो हम बच्चों को कराते हैं, उसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और उसी के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं
कि बच्चे बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ें। जैसे कोई खेल खिलाना है, हमारे यहाँ मैडम खेल खिलाती हैं, उन बच्चों को अक्षरों का भी दो अक्षरों वाले शब्द बनाती हैं कि तुम्हें कि आपको इस पे जाना है, आपको इस पे जाना है, उस तरह से करके कराते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं और बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं खूब उसमें। उससे बच्चों का ज्ञानवर्धन होता है और बच्चे रोज़ स्कूल भी आते हैं सीखने के लिए, तो बच्चे बड़े रुचिपूर्ण तरीके से उसको सीखते हैं। तो ये हैं हमारे हाशिम भाई, और जैसे कि समग्र विद्यालय बोरैकी के प्रधानाचार्य हैं, और आपने इनकी बातें सुनी। वास्तव में अभी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और हमारे अध्यापक, जो लोग ये कहते हैं कि अध्यापक कुछ नहीं करते, वो लोग विद्यालय में आकर के देखें, और जो बिल्कुल अनगढ़ बच्चे हैं उनको गढ़ने का काम कैसे होता है इसको आकर के देखना चाहिए। एकाएक बातें नहीं बना देनी चाहिए। बच्चों को संभालना, उनको सिखाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, जिसको हाशिम साहब बखूबी निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हाशिम साहब, धन्यवाद आपका। और सभी श्रोताओं का, दर्शकों का धन्यवाद।